तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम आज आपसे ना फल के बारे में ना सब्जियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हमारे आधुनिक यंत्रों के बारे में, जो हमारे खेती संबंधी कार्यों के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित हुआ है। जैसे हमारा रोटावेटर है या कल्टीवेटर या हैरो है। पहले के ज़माने में क्या रहता था, हम लोग सीड ड्रिल जैसे बैल से जुताई करते थे, तो हम लोग कल्टीवेटर या हैरो का प्रयोग करते थे। और आज के ज़माने में क्या नए नए ट्रैक्टर आ चुके हैं, मिनी ट्रैक्टर या बड़े ट्रैक्टर ज़्यादा मात्रा में आ चुकी हैं। तो आज के ज़माने में हमारे पास बहुत सारी समस्याएं जैसे रहती हैं और बहुत सारे लाभ भी रहते हैं, और हमें कम समय में हमारी जुताई भी हो जाती है। पहले क्या रहता था, बैलों से जुताई करने में एक फार रहता था, एक ही हल रहता था। उससे लगभग हमको अगर 1 एकड़ या 2 एकड़ अगर जुताई करनी रहती थी तो 3 से 4 दिन का समय लग जाता था, और फिर उसके बाद पाटा लगाना, फिर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और आज क्या है, हमको अगर 1-2 एकड़ की बुआई जुताई करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे या 3 घंटे में आराम से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आज हम आपसे ना खास करके रोटावेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले हम आपको बताएंगे रोटावेटर के लाभ, और फिर बताएंगे रोटावेटर के हानि। इसमें क्या रहता है, इसमें 2 प्रकार की समस्याएं रहती है। पहला हम आपको हानि के बारे में बता दें। रोटावेटर से क्या रहता है, अगर हम जुताई कर रहे हैं, तो अगर हम आलू की बुआई कर रहे हैं या मूली की या शलजम की या शकरकंद की या जड़ वर्गीय कोई किसी भी फसल की बुआई कर रहे हैं, या हम गेहूँ की बुआई कर रहे हैं, तो क्या रहता है कि अगर हम रोटावेटर से जुताई कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि इसमें क्या रहता है, हमारी जड़ें जो मूली है, गाजर है या शकरकंद या आलू है, इनकी जड़ें क्या रहता है अंदर से काफ़ी, अगर जितनी मिट्टी भुरभुरी रहती है काफ़ी अच्छा विकास भी होता है। और इसमें क्या रहता है, मिट्टी को काफ़ी भुरभुरी बना देता है, जिससे हमें मेड़बंदी करने में भी काफ़ी आसानी रहता है। और दूसरा आपको हम बता दें इसके हानि क्या होते हैं। हानि क्या रहता है कि जैसे अगर हम खेत की जुताई कर रहे हैं, हमने एक खेत हमारा अच्छा खासा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि रोटावेटर जब जुताई करते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि जब रोटावेटर से हम लोग साइड साइड में हम जब खेत के चारों कोनों पे जब जुताई करते हैं, तो क्या रहता है उससे जब कोने की जुताई करते हैं तो उससे क्या रहता है कि मिट्टी खिंच जाती है। और मिट्टी हर जब चारों कोने की मिट्टी खिंच जाती है तो बीच में जाती है, जिससे हम पानी लगाते हैं तो क्या रहता है कि हमारा पानी चारों कोनों पे भर जाता है, और बीच में क्या होता है कि थोड़ा बहुत खेत ऊंचा हो जाता है। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने देखा भी होगा क्या रहता है कि जब हम पानी लगाते रोटावेटर से जुताई करते हैं, तो आराम से गेहूँ या धान या किसी भी मक्का है या बाजरा है, इसकी हम बुआई जब करते हैं तो क्या रहता है कि हम लोग मिक्स कर दिए, उसके बाद कोई खेत में नहीं जाता कि ताकि हम उसकी एक बार जुताई करने के बाद हम उसका मतलब खेत के चारों कोने जो होते हैं जिसको साइड में रहता है, उसको हम सही कर लें। तो आजकल तो रोटावेटर है, रोटावेटर से आराम से जुताई कर देते हैं, लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। हमारे खेत के चारों साइड में एक कौन मतलब खाल हो जाता है, जिससे मतलब पानी भरता है, तो हम जो रात को जिसे कभी भी हम मोटर बांध के या कैसे भी सिंचाई कर रहे हैं, तो क्या रहता है हमारे चारों कोनों में पानी आसानी से पहुंच जाता है, और बीच में हमें काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और हम क्यारियाँ भी बनाते हैं तो हमारी क्यारियाँ समतल नहीं रहती, खेत समतल नहीं रहता, हमारा पानी क्या रहता है बराबर मात्रा में नहीं लगा रहता। और जब हम बीजों की बुआई करते हैं, या हम सीड ड्रिल से करें या छिड़काव बीज से करें, तो क्या रहता है कि जब हम जुताई कर रहे हैं तो या पाटा लगा रहे हैं, तो क्या रहता है सही मात्रा में जुताई नहीं हो पाती। को जहाँ पर कोना रहता है और पाटा लगाने पर उतना दूर पाटा एकदम अच्छे से लगता भी नहीं है। बाद में हम लोग फिर ये ऐसा तो रहता नहीं कि बाद में हम जाके कुदाल से या उसको सही करें, या पैर लगा के फिर बाद में हम थोड़ा बहुत छोटा पाटा से हम सही तो करते नहीं, क्योंकि बड़े बड़े प्लॉट होते हैं। ऐसा तो है नहीं किसी के पास 1-2 बिस्सा है और रोटावेटर से जुताई करने के बाद जाके सही करी। अब आजकल के ज़माने सब लोग बिजी चल रहे हैं, तो क्या रहता है कि और दूसरा क्या आपको हानि के बारे में बता दें। पहले क्या रहता था, हैरो से जुताई हो जाती थी और कल्टीवेटर से जुताई हो जाती थी, तो क्या रहता है हमारे खेतों में कि जो हमारे किसान मित्र केचुए केचुए हमारे किसान मित्र जो हमारे खेती के लिए काफ़ी लाभप्रद हैं। और आजकल आधुनिक ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, तो धीरे धीरे वो मर ही रहे हैं। हमारे खेत धीरे धीरे बंजर होते जा रहे हैं, जो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आजकल किसान ध्यान बहुत कम ही दे रहे हैं, ना देसी खादों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, ना हरी खादों का प्रयोग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डीएपी और नाइट्रोजन और जिंक का ही प्रयोग कर रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। इससे क्या रहता है हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है, हमारी धीरे धीरे जमीन बंजर होती जा रही है, और हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हमारे जो किसान मित्र केचुए हैं, क्या रहता है कि हम लोग पहले कल्टीवेटर हैरो से जुताई करते थे। उसमें क्या रहता है, हैरो में थोड़ा बहुत अगर 100% में से तो 10-20% केचुए कट जाते थे हैरो से जुताई करने पे। और
कल्टीवेटर से जुताई करने पे ज़्यादा से ज़्यादा 100% में से 10% या 15% ही अगर मरने रहते हैं तो उस फारों से कट के मर जाते हैं। और रोटावेटर से जुताई में क्या रहता है, पहला तो हमारा कोने कोने पे खाल होता है, खेत के चारों तरफ के किनारे किनारे खाल भी होता है। दूसरा क्या रहता है, मिट्टी बीचों बीच पहुँच जाती है खेत के चारों कोनों से हट के। इससे क्या रहता है, हमारा खेत भी समतल नहीं रहता। और दूसरा, जब हम रोटावेटर से जुताई करते हैं तो हमारे किसान मित्र जितने केंचुए रहते हैं, आपको भी पता होगा कि जिस स्पीड से रोटावेटर की जुताई होती है उससे क्या रहता है कि केंचुए जब भी उसमें जो ऊपर का कवर रहता है उसमें लड़ते हैं या मिट्टी में दबते हैं तो 100% बचे से लगभग 70 से 80% केंचुए मर जाते हैं। 10 से 20% जो ज़्यादा भूमि के नीचे रहते हैं वही बचते हैं। इससे क्या रहता है, हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, जो हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आजकल के किसान सबको ये आसान लगता है कि एक बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करके दूसरी बार रोटावेटर चला देते हैं। इससे क्या रहता है, हमको साल से 2 साल या 3 साल के अंदर ही हमारे खेत को समतल करना पड़ता है, क्योंकि क्या रहता है, आपको कभी पानी एक साइड अच्छे से चला गया, दूसरी साइड पानी अच्छे से जाता ही नहीं है। इससे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और क्या रहता है कि हम लोग जब कल्टीवेटर से जुताई करते हैं तो जुताई करके से छोड़ देते हैं, बीज छीट दिए और दवा या वो नाइट्रोजन छीट दिए या फिर डीएपी का छिड़काव करके और सीधे हम रोटावेटर से जुताई कर देते हैं। पाटा लगाए या ना लगाए फिर भी चलता है। लेकिन अगर हम कल्टीवेटर से ही जुताई करके अगर पाटा लगा रहे हैं, जितनी बार 1 से 2 बार या 3 बार जुताई करके पाटा लगा रहे हैं, हम उतने ही बजट में अगर कल्टीवेटर जुताई कर रहे हैं, उस लगभग 100% में से 80 से 90% उतनी ही अच्छी मिट्टी बनेगी। अगर बार बार आप पाटा लगा रहे हैं तो आपकी मिट्टी भुरभुरी फिर भी हो जाएगी। तो वो क्या रहता है कि रोटावेटर से क्या रहता है, एकदम ज़्यादा महीन हो जाती है। और लोगों को वही अच्छा रहता है। लेकिन आप 2 से 3 साल रोटावेटर से जुताई करने, तीसरे साल आपको जाके खेत का अपना लेवलर कराना पड़ता है, नहीं तो आपकी पैदावारी कम हो जाती है। कहीं पर पानी कम लगता है, कहीं पर पानी ज़्यादा लगता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कहीं पर ज़्यादा पानी लग गया गेहूँ। पहले क्या रहता था कि धान या गेहूँ की सीजन में रहता था, हम लोग आसानी से एक जगह पानी लगाते थे और पूरे खेत में आसानी से पहुंच जाता था। अब क्या समस्याएं होती, हमें जगह जगह पे छोटे छोटे टुकड़े पाइप के लगाने पड़ते हैं ताकि हमारे हर एक क्यारिया में आसानी से पानी पहुंच जाए। यही समस्या रहती है और हमारे सभी किसान दोस्त ध्यान नहीं देते। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरा सुझाव सही लगा हो तो आप लोग कम से कम रोटावेटर की जुताई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेटर या हैरो से जुताई करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पाटा लगाइए। पाटा लगाने से क्या रहेगा, मिट्टी भुरभुरी होगी, अच्छी होगी। आपको आपके खेत समतल रहेंगे, चारों कोने बराबर हमेशा रहेंगे। आपको सिंचाई करने में समस्या नहीं रहेगी, मेड़ बांधने में समस्या नहीं रहेगी। आप ट्रैक्टर से मेड़ बंधवा रहे हैं, उसके बाद कल्टीवेटर जुताई करिए। इससे क्या रहेगा, हमारा खेत सालों साल समतल रहेगा, जिससे हमें पानी लगाने में समस्या नहीं होगी, बीज लगाने में समस्या नहीं होगी, बुआई करने में समस्या नहीं होगी। अगर आप ये मेरा सुझाव आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताइए हमको आपको हमारा सुझाव कैसा लगा। बाकी आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।